हमारी जो नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज कहाँ कहाँ जा रही है। और हमारी एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी, शक्ति E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये आइंस्टाइन की फॉर्मूला है साइंटिफिक वे से आज के युग के अंदर। एंड एनर्जी नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, वो आज का विज्ञान कह रहा है। और हमारी आर्य परंपरा शक्ति आराधना के अंदर हम यही करते हैं कि नकारात्मक शक्ति वो शक्ति ही है, ये ध्यान रखना। जिसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है ना, उसके अंदर पावरफुल नेगेटिविटी जिसके अंदर है वो पावरफुल, पॉजिटिव नहीं, पावरफुल डिवाइन वर्क कर सकता है। इतिहास बता रहा है, देख लो आप कि जितने बड़े बड़े डाकू गुंडे ये वो थे मवाली, वो जब इस मार्ग में आते हैं तो उसका कल्याण भी उतनी ही स्पीड से होता है, क्योंकि दे हैव जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट्स ऑल। फ्रॉम नेगेटिव आसुरी शक्तियों से उसका सात्विकता के और डायरेक्शन हो गया, बस। ये पूरी आराधना, हमारी शक्ति 6 दिन की आराधना का रोल एक ही है कि जो नकारात्मकता है, काली माँ है, शंका, भय, चिंता, घर्षण, ये सब को हटाकर, इस सब को हटाकर हमें एस्टैब्लिश होना है। किसमें? दिव्यता में, पॉजिटिव में नहीं होना है। बराबर ध्यान से सुनना। दिस आराधना इज नॉट फॉर पॉजिटिव एनर्जी, दिस आराधना इज फॉर डिवाइन एनर्जी। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी। नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। देयर इज ओनली 10% डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है, एक्चुअल डिफरेंस, वो है नेगेटिव एंड डिवाइन। दूसरी बात, डिवाइन इज नेचुरल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज क्रिएटेड एनर्जी बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हम, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। व्यक्ति निर्माण करता है अपनी एनर्जी। दो प्रकार से निर्माण होती है एनर्जी। एक पूर्व कर्म जनित, यानी कि जो हमने स्टोर की है डेटा बैंक के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर एनर्जी स्टोर की है, वो रिलीज होती है, हर सांस में रिलीज होती है एनर्जी, जिसे शास्त्रीय भाषा में उदय कर्म कहते हैं। वो कुछ नहीं है, उदय कर्म यानी रिलीज ऑफ मैच्योर्ड एनर्जी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट डाला है उसका मैच्योरिटी होता है, वो बाहर आता है, तो एनर्जी है। अभी फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो आपका काम क्या है? क्या डोरमेंट है वो। जब बाहर आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। समझो 10 लाख की आपकी फिक्स डिपॉजिट है, वो बैंक में पड़ा है, क्या फायदा है? कुछ नहीं। जिस दिन वो बाहर आया तो आप क्या क्या कर सकते हो, समझ में आया? सो दैट इज ऑल्सो एनर्जी। सिमिलरली हमारे अंदर ये जो एनर्जी है दो प्रकार की है। वन इज स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हम कार्मण बैंक कहते हैं जैन परिभाषा में, और कारण शरीर कहते हैं वैदिक परंपरा में। तो कारण और कार्मण शरीर और कुछ नहीं है, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। द वॉट एवर फॉर्म वी हैव स्टोर्ड, इट इज देयर लाइंग डोरमेंट। जब उसका उदय यानी मैच्योरिटी पीरियड आता है तो एनर्जी बाहर आती है। तो हमारे जीवन में हमारा, हम जिसे भाग्य कहते हैं, वो भाग्य और कुछ नहीं है लेकिन स्टोर्ड एनर्जी है। क्या है? स्टोर्ड एनर्जी जो हमने इकट्ठी की है भूतकाल में। पूर्व संस्कार कहते हैं, पूर्व कर्म कहते हैं, और कुछ नहीं है वो। दैट इज ओनली नथिंग बट स्टोर्ड एनर्जी। नाउ एवरी, हर सांस में वो स्टोर्ड एनर्जी बाहर आती है, रियलाइज होती है, परिणाम देती है।
वो अपना परिणाम भूतकाल के हिसाब से देती है। नाउ पुरुषार्थ कहाँ आया? आराधना किसे कहते हैं? आराधना इसे कहते हैं उस एनर्जी जब अंदर से बाहर आती है तब हमें क्या करना है? ये आराधना हमें क्या कराती है? जागृति देती है, अवेयरनेस देती है, अलर्टनेस देती है। जागृति, अवेयरनेस, अलर्टनेस देती है। और अगर हम अलर्ट और अवेयर हो गए तो वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन। समझ में आया? कभी कभी क्या है, भाग्य अच्छा होता है लेकिन हम अपने दिमाग से अच्छे भाग्य की बैंड बजा देते हैं। कई लोग देखो आप, सब सुख समृद्धि साधन संपन्न सब कुछ है लेकिन वो बर्बाद कर देते हैं ऐशो आराम में। अपने गलत आदतों में उसको घुसेड़ देते हैं। सो दे कन्वर्ट इट गुड एनर्जी इनटू बैड एनर्जी। सिमिलरली all the negative energies can be converted into divine energies। आराधना का मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना। ना व्हाट इज द स्वरूप? डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस डिवाइन एनर्जी एंड हाउ इज द कंपोजिशन ऑफ डिवाइन एनर्जी? देखो बहुत बड़ा साइंटिफिक भाषा में मैं बोल रहा हूँ। What is the composition of divine energy? What it consists of? उसमें क्या क्या होता है? तो हमारी एनर्जी के 3 कैटेगराइजेशन हैं साइंटिफिक भाषा में, सत्व, रजस, तमस, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तमस यानी न्यूट्रल, सत्व यानी पॉजिटिव, रजस यानी नेगेटिव। रजस क्या कराता है? दौड़ा भागी कराता है, दिन भर दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, ये कहीं भी स्थिर नहीं होता है, उसे रजस कहते हैं। और कहीं भी हिलता नहीं है, उसे तमस कहते हैं। समझ में आया? कहीं भी स्थिर नहीं रहता है, कुड़ 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 कुड़। कई लोग को आप देखते हो, हाँ? और अक्सर देखो, एक बहुत डेलिकेट सेंसिटिव बात करने जा रहा हूं मैं। आप देखोगे लेडीज आर ऑलवेज हाईली टॉकेटिव। उसको बोले बिगर चैन नहीं पड़ेगा, वो खड़ 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 चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, नॉन स्टॉप। टेंडेंसी, दिस इज अ नेचर ऑफ अ वुमन। It's not about one woman, but it is a general nature of a woman, स्त्री। और शांति से बैठ नहीं सकते वो, उसको कुछ ना कुछ जो कीड़ी ने केम कहीं ना कहीं काम जो है मानव स्वरूप में जो कीड़ी होय तो स्त्री है। એ કીડી જેમ જેમ બધો સંગ્રહ કરે ને એમ કોઈ પણ સ્ત્રી ઘરમાં જોજો તમે, સંગ્રહ કોણ કરે? હા, કચરામાં કચરા, નહીં આ કામનું છે, આ નહીં ફેંકવાનું, એવો કચરો જમા કરે, એવો કરે એવો કરે એવો કરે કે બાપ રે ન પૂછો વાત। हाँ, दिस इज नेचुरल। दूध वाला भैया ने पूछो, शाक वाला भैया ने पूछो, બધું ભાવતાલ કરીને માપતોલ કરીને નહીં તો એમાં 2-4 વસ્તુ ઉપાડી લે ને ઓલો ટેવાયેલો એટલે કે સમજે? So what is this? This is a type of attitude, and that attitude converts into energy. Now this is natural। देखो, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और खाली इंसान में नहीं होता है, पशु जगत में होता है, पक्षी जगत में होता है, वनस्पति जगत में भी होता है, हर जगत में होता है। स्त्री स्त्रैण गुण और पौरुषिक गुण ये हर जगह होता है। दिस इज नेचुरल। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हमारा सवाल ये है, यहाँ पर हम आराधना क्या करने बैठे हैं, तो कि हम आराधना डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं? डिवाइन एनर्जी इसे कहते हैं कि जहां सत्व, रजस और तमस का बैलेंस है। इट डजंट अलाउ एनीवन टू ओवरपावर अदर्स।
दैट इज बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस। इसी को कहते हैं डिवाइन एनर्जी। समझ में आया? तो हमारा ये आराधना का रोल क्या है? ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। ये क्या करता है? ये क्लीनिंग प्रोसेस करता है। वो काली माँ को, काली माँ यानी शंका को, भय को, चिंता को, डिफरेंसेस को, घर्षणों को साफ करता है। ये मंत्र। दूसरा मंत्र कौन सा दिया साथ में? व्यवहार मंत्र, परम लक्ष्य व्यवहार मंत्र। मुझे नहीं होना परेशान। मुझे नहीं होना परेशान क्या करेगा? एक काली माँ के ऊपर दूसरी काली माँ जमने नहीं देगा। जो जमा हुआ है उसमें कुछ नहीं होगा। तो महाकाली का रोल क्या है कि नया कचरा जमा न हो। आज रोल क्या है? माँ दुर्गे का रोल क्या है? कल क्या था? प्रिवेंशन था, संवर जिसे कहते हैं हमारी जैन परिभाषा में। संवर के संवर यानी ब्लॉक। जो भी आ रही है एनर्जी उसको सबसे पहले ब्लॉक करो, फिर अपने आप को ट्रेन करो। ट्रेन यानी हम हमारे जैन परिभाषा में वापस सामायिक। तो सामायिक में ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज सामायिक? बैलेंसिंग ऑफ सत्व रजस तमस। व्हाट इज सामायिक? सामायिक इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ सत्व रजस एंड तमस। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम जो करेंगे वो यही करेंगे। कल हमने काली माँ को अटकाया। कैसे अटकाया? महाकाली के स्वरूप से, महाकाली के पावर से। मुझे नहीं होना परेशान, ये व्यवहार मंत्र से ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः जैसे जैसे ये करते हैं वैसे वैसे ब्लॉकेज खड़ा होता है कि नए नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जा सके। कितने लोग ने हम लोग 24 घंटे के बाद मिले ना, कितने लोग ने दिल से सच्चा बोलना? अब भगवान के सामने बैठे हैं। कितने लोग ने पहले होमवर्क किया नेगेटिविटी का? आपको आश्चर्य हुआ कि नहीं कुछ नया मिला? हाँ, कि इतना पढ़ा है मेरे में, इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है। हाँ, और फिर हमने कहा था मुझे नहीं होना परेशान। वो जब भी वो जो चेहरा है ना, वो चेहरे के ऊपर आप लिख दो, खुद ही लिख दो। बिग बॉस देखा है? बिग बॉस वो चेहरा लगाते थे, उसके ऊपर आपको लिखना है कुछ। हाँ? तो ये स्टिकर लगा दो, मुझे नहीं होना परेशान। जब भी वो चेहरा सामने आएगा उसको स्टिकर लगा दो, मुझे नहीं होना। क्योंकि वो जब आएंगे तब हमारे अंदर काली माँ बढ़ती है। तो हम ये मंत्र लगा, व्यवहार मंत्र, मुझे नहीं होना परेशान। और अंदर से काम क्या करना है? ये बाहर का मंत्र हो गया, ये व्यवहार मंत्र बाहर का। अंदर से क्या करना है? अंदर से ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः। बस उनको जो करना है करें, मुझे नहीं होना परेशान। आई वॉन्ट टू रिमेन साइलेंट, आई डोंट वॉन्ट टू रिएक्ट। बाय रिएक्टिंग आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी। हम लोग थक कब जाते हैं मालूम है? शंका करने से थक जाते हैं, भय से थक जाते हैं। अरे भय से तो बहुत बड़ा खतरा होता है। जितने मेंटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सारे भय से है। आदमी पागल तक हो सकता है, आदमी को पैरालिटिक अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब किससे के कारण आता है? भय। वेरी डेंजरस कैटेगरी ऑफ एनर्जी। एंड हु कन्वर्ट्स दैट एनर्जी इनटू भय? आई माई सेल्फ। वो तो एक एनर्जी पड़ी हुई है, वो बाहर आती है। अगर मेरी अवेयरनेस अलर्टनेस नहीं है तो मेरा भय क्या करता है? मुझे और उकसाता है, एक्साइट करता है। अगर मुझे नहीं होना परेशान, ओम ह्रीं क्लीं महाकाली देव्याय नमः, ये दो मंत्र जागरूक नहीं है तो वो हमें खा जाएगा। हमारा शरीर ठंडा होने लगेगा, ब्लड प्रेशर या हाई हो जाएगा या एकदम लो हो जाएगा, दो में से एक काम होगा।
फिर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, थायराइड। 2 प्रकार के थायराइड होते हैं। ये सब कारण क्या है? भय, चिंता, शंका, भय, चिंता, शंका, भय, चिंता, शंका, भय, चिंता। ये वारंवार अटैक होता है ना, शंका, भय, चिंता। अब ये आराधना क्या करती है? शंका, भय, चिंता देखो बंद नहीं होने वाले हैं। वो हमारी स्टोरेज में से निकल रहे हैं। एक स्टोरेज में से निकल रहे, एक एनवायरनमेंट में से, यानी वातावरण में से। कोई हमको जानबूझ के उकसाने आता है, उसका उसको कुछ याद आता है, पूरी अदावत है, या उसको जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। हाँ? आज के युग में सबसे बड़ा दूषण अगर है तो वो ईर्ष्या है। आज का युग का सबसे बड़ा दूषण अगर है तो ईर्ष्या है। उसको कुछ आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में उसके अंदर अभिप्राय ऐसे भरे हुए हैं कि वो अभी के अभी आपको खत्म कर डाले। उसको कुछ लेना देना नहीं। आप देख लेना, ये कौन क्रिएट करता है? ये सीरियल हम जो देखते हैं टीवी में, ये मूवीज देखते हैं थिएटर में, वो वायलेंस के जो सीन्स बार बार देखते हैं, इट क्रिएट्स दैट वृत्ति, एटीट्यूड विद इन अस ऑफ वायलेंस, रिएक्टिव वायलेंस। हमारी जो साइलेंट एनर्जी पड़ी हुई थी, हमने पिक्चर, मूवीज, सीरियलों, ऐसी सीरियलों, अभी क्राइम पेट्रोल और जितनी क्राइम की सीरियल है, या आजकल जितनी टीवी पे सीरियल आती है उसमें सेक्सुअल लफड़े होते हैं। एवरी सीरियल यू सी, इट्स नथिंग अबाउट दिस क्रॉस कनेक्शन, नथिंग अबाउट, कुछ ना कुछ, एंड जेलसी। आप सीरियल देख लो, कोई भी टीवी की कोई भी मूवी देख लो, पिक्चर, फिर बोलता है बहुत अच्छा पिक्चर था, बहुत ये था, बहुत सीरियल अच्छी है। ये अच्छी और बुरी का क्या होता है कि जो आपके अंदर पड़ा हुआ है उसके साथ टैली हुआ तो अच्छा है, आपके साथ अंदर पड़ा है उसके साथ टैली नहीं हुआ, बेकार है। आर यू गेटिंग इट? तो मास कंजम्पशन लेवल पे जो बनाने वाला है उसका माल कैसे बिकेगा, वो हिसाब से वो माल बनाता है टीवी, अरे पिक्चर या सीरियल, उसका धंधा है। और वो हमारी एनर्जी पे, हमारी एनर्जी को यूज करके हमारी जेबें खाली करता है। हमारी जेब से ही हमारा दिल को, हमारे दिल से खेल खेलता है वो। और वैसे अगर वो मूवी और सीरियल कर सकता है तो हमारे जीवन में जो हमारे कैरेक्टर्स है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वो भी हमारे साथ वो ही खेल खेलते हैं। बस यही, इसी का नाम है पूरा जीवन। आज की तारीख में अगर जीवन को कहा जाए, और इसमें ये सब सारे माध्यम आ गए, स्मार्टफोन आ गया, सबसे बड़ा डेंजरस, क्योंकि उसके अंदर सब चीज है, वाट लगाने की हर चीज है, खुद की और दूसरे की। हाँ? खुद की और दूसरे की। कई लोग सेल्फी मार के तुरंत उसमें लोड करते हैं फेसबुक में। गधे, तू क्या, कहाँ है और क्या कर रहा है, किसके साथ है, तूने रिवील कर दिया, तेरी प्राइवेसी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोगों को ऐसा वो हो रहा है कि हाँ मैं ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, और आपकी सारी हिस्ट्री वहां पड़ी रहती है, बचपन से पैदा होने से लेकर अब तक की सारी हिस्ट्री पूरी वहां पड़ी रहती है। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम, ओम ह्रीं ओम नमो लोहे सपसाहुणम, एसो पंच नमोकारो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणञ्च सवेसिन्, परमं भवै मंगलम्। ओम ह्रीं ओम नमो हरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं